भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को सुने भी और हृदयंगम भी करें और उस पर विचार भी करें। कल आपके साथ दो अभिमानी, दो अहंकारी रावण और बाली की चर्चा चली और ये भी बताया गया कि दोनों की पत्नियां कितनी ज्ञानी थी, अपने पति को समझा रही हैं, लेकिन अहंकारी अभिमानी ना तो रावण माना और ना ही बाली माना। ये प्रसंग सब वेद मत हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शुरू में ही लिख दिया, रामचरितमानस वेद मत है, भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान शंकर के मानस से निकली हुई है। आप और हम लोगों के लिए ये सब बातें क्यों आती हैं? क्योंकि आप और हम लोगों में भी कहीं ना कहीं छोटा बड़ा अभिमान और अहंकार है। किस चीज़ का है? कुछ तो अज्ञानता है हमारे अंदर, कुछ तो अनभिज्ञता है हमारे अंदर। हम आत्मा होते हुए शरीर का, परिवार का, धन दौलत का, मान सम्मान का, बल का, न जाने किस किस चीज़ का अभिमान करे रहते हैं। और दोनों रामचरितमानस के सबसे बड़े योद्धा, रावण भी कम बड़ा योद्धा नहीं था, कम बड़ा ज्ञानी भी नहीं था, और बाली भी कम बड़ा योद्धा नहीं था। दोनों की चर्चा से आप हम लोगों को अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए और अपने मन को
बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, सत्संग तो हर जन्म में सुना है, लेकिन आज तक कल्याण तो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हमने कभी सुना जरूर, माना नहीं। और मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ, जितनी एकाग्रता से आप सुनते हैं उतना अगर आप मान लें तो कोई संशय नहीं कि हमारे मन का भ्रम, हमारी अज्ञानता ना मरे। तो कल जो चर्चा थी, अभिमानी तथा स्वार्थी लोग अपनी वृत्ति के समर्थन में प्राय ज्ञान, सिद्धांत, शास्त्र, धर्म आदि की दुहाई देते हैं। अपने वृत्ति किसकी है? मन के विचारों के कारण किसी की बात मानने को तैयार नहीं। किसी की तो मानते हो, ऐसा कोई जीव नहीं किसी की नहीं माने, अपने मन की मानते हो। इसका मतलब मन ही आपका गुरु और मन ही आपका भगवान है। बहुत मुश्किल में समझ आती है कि हमारा मन मायाबद्ध है, मनोमयी है, अभी हमारा मन दिव्य नहीं हुआ है। सारी ज्ञान की बातें ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि बोलने की चतुराई के लिए होती है। मैं तो रोज आपसे निवेदन करता हूं, परंतु तुम ज्ञानी कितने हो सोच के देखो। जब बाली ने भगवान से तर्क वितर्क किया तो उन्होंने कहा कि बातें तो तू बड़ी ज्ञानियों वाली कर रहा है। उसने यही कहा ना, हम दोनों भाई, मैं तुम्हारे को दुश्मन नजर आया और मेरा भाई सुग्रीव तुम्हें शरणागत नजर आया। तो भगवान ने कहा कि तू बातें तो बहुत ज्ञानियों वाली करता है, परंतु तुम ज्ञानी बिल्कुल नहीं हो। ध्यान दीजिएगा। तो बाली ने पूछा भगवान से, महाराज ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ज्ञानी नहीं हूं? भगवान से पूछ रहा, आपने कैसे समझ लिया कि मैं ज्ञानी नहीं हूं? तो भगवान बोले, मूढ़ तो ही अति से अभिमाना। देखो, भगवान राम बाली से कह रहे हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने तुझे शिक्षा दी, लेकिन तू अपने अभिमान में, अपने बल में, अपने मद में इतना अहंकार कि तूने सुना भी नहीं। आप और हम लोग ही होते हैं। आप सोचिएगा, ये पत्नी बनकर के कौन आता है? परमात्मा ही आते हैं। पति भी भगवान ही बनकर के आते हैं। ना तो पत्नी मानने को तैयार, ना पति पत्नी को मानने को तैयार। हम मंदिर में जाकर के तो भगवान की पूजा कर लेंगे, लेकिन जो आपके परिवार में भगवान आए हुए हैं उनको हम भगवान नहीं मानते। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी तो तुम्हारी पत्नी है, वो बुद्धिमती है, वो तुम्हें सत्य का साक्षात्कार करा देने की चेष्टा कर रही थी और तुम उसे अपना शाब्दिक ज्ञान सुना रहे थे, ईश्वर के समत्व का सिद्धांत सुना रहे थे। भगवान तो समभाव के हैं। तुम्हारे इस ज्ञान और सिद्धांत का यही अर्थ है कि इसकी आड़ में तुम मूढ़ की तरह मन माये विषय आचरण करो। क्या तुम्हारे सिद्धांत ने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है? तुम जो चाहे सो करो।
ये तो तुमने खूब अर्थ निकाला कि ईश्वर ना पाप देखता है ना पुण्य देखता है। इससे बढ़िया सिद्धांत तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तो भगवान ने कहा सिद्धांत ये सत्य है कि परमात्मा सम है, गीता में भी आया। भगवान ने गीता में भी कहा 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे वे ईशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषाम चाप्यहम। मैं सर्वभूतों में समभाव से व्यापक हूँ। देखो भगवान कह रहे हैं मैं सब में समभाव से व्यापक हूँ। ना मेरा कोई प्रिय है ना कोई मेरा अप्रिय है। परंतु भगवान ने यह भी कहा ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूँ। आप कहेंगे गीता में तो कहा, रामायण में कहाँ कहा? ऐसा नहीं है, सब में कहा। भगवान ने रामायण में भी कहा यद्यपि सम नहीं राग न दुरोषु गही न पाप पुन गुण दोषु। क्या इसका अर्थ यही निश्चित होकर पाप करना चाहिए? क्या समत्व का सिद्धांत होकर निश्चिंत होकर पाप करने की प्रेरणा के लिए दिया गया? ये सत्य है, ध्यान दीजिएगा। भगवान सम है, परंतु आपको क्या लगता है, कैसा अनुभव होता है? जिसने अनुभव किया उसने अपना अनुभव बता दिया, परंतु क्या सुनने मात्र से वो सिद्ध हो गया? पहले देखिए कि दिखाई क्या दे रहा है, पहले आप उसको समझ लीजिए, तब समत्व दिखाई देने लगे, तब आप समत्व की बात करें। गीता में भी यही कहा गया और भगवान राम हनुमान जी से भी यही कह रहे हैं रामचरितमानस में, समदर्शी मोई कहे सबको। सब मुझे समदर्शी कहते हैं, सेविक प्रिय अनन्य गति सो। लेकिन हम अपनी कुबुद्धि से ये समझ नहीं पाते, हम भगवान की सरल भाषा भी नहीं समझते। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मुझे अनन्य भक्त और जो मेरा सेवक है बहुत प्रिय है। अब आप सोचिए, सुग्रीव भगवान की शरणागति में आया और तुझे तेरी पत्नी ने बताया, तब भी तू अहंकारी बना रहा। यही आप और हम लोग अपनी बुद्धि से, हम रामायण पढ़ते हैं, मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी बुद्धि से रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, लिख लो नतीजा ठन ठन गोपाल। अरे बाबा ये तो बहुत दूर की बात है, हनुमान चालीसा पढ़ के बता दो, जिसे आप और हम रोज पढ़ते हैं, उसकी एक लाइन नहीं बता सकते। क्यों? हम क्या बताएंगे जो हमारी बुद्धि कहेगी? सत्य सत्य का हमें ज्ञान नहीं। इसी के लिए भगवान ही संत महात्मा बनकर के आते हैं हम लोगों के जीवन में। भगवान स्वयं कह रहे हैं आचार्य मन भाव, मेरे ही आचार्यों को मेरा ही स्वरूप समझो, लेकिन हम नहीं समझते। हम इतने बुद्धिमान हैं, हम गुरु को भी अपना गुलाम बनाने में लगे रहते हैं। बुद्धि लगाकर समझो, और सबसे बड़ी चीज शरणागति से समझो। जब तक हम अपनी बुद्धि का संत की बुद्धि में, भगवान की बुद्धि में विलय नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे,
तब तक हम नहीं समझ सकते, ना संत की भाषा समझ सकते, ना भगवान की भाषा समझ सकते। हाँ, आपको लगता है कि रामचरितमानस तो हिंदी में लिखी है, बड़ा पढ़ना सरल है, हनुमान चालीसा हिंदी में लिखी है, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये किसे हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? आरतियाँ हमारे अंदर, आप सोचिएगा, हम सब लोग आरती करते हैं, हिंदी में लिखी हुई है, हम बड़े ज्ञानी उसमें पढ़ते रहते हैं, सुख संपत्ति घर गावे कष्ट मिटे तन का। मतलब मरने वाले शरीर का कष्ट मिटाना चाहते हैं और इस शरीर को सुख संपत्ति देना चाहते हैं। अर्थ का तो अनर्थ कर दिया, शब्दों को बिगाड़ दिया गया अपनी बुद्धि से। आज सारे संसार में बड़े बड़े मंदिरों में यही आरतियां हो रही हैं। अभी मैंने बताया था पीछे आपको, पंच रचित ये अधम शरीरा लिख दिया, अगम शरीरा की जगह अधम शरीरा लिख दिया। जिसने चेक की पुस्तक उसने राशि सी गलती ध्यान नहीं दी, अगम की जगह अधम लिख दिया। ये अगम शरीर है कि अधम शरीर है? इस देह में हरि मिलत हैं तो ये पूजनीय है शरीर, अगर हरि को पाने के लिए आप कार्य करते हैं। अब भगवान हनुमान जी को हृदय से लगाकर, बताइए, भगवान हनुमान को हृदय से लगाकर, यानी भगवान ने जटायु को भी हृदय से लगाया, बंदर को भी हृदय से लगाया। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान ने केवट को भी हृदय से लगाया, भगवान ने शबरी को भी हृदय से लगाया। और आप और हम लोग, ये जमादार है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये चमार है, आप परमात्मा हैं। यानी परमात्मा तो सबको आत्मसात कर रहा है, सबको गले लगा रहा है, और आप और हम लोग अपनी जाति का अहंकार पाल रहे हैं। ये तो हमारा ज्ञान है। आज ही मुझसे एक सज्जन बात कर रहे थे, वो बोले जी हम तो ब्रह्म की चर्चा करते हैं। मैंने कहा आपने ब्रह्म को कैसे जाना? मैंने कहा सच बताना, आपने एक ही प्रश्न छोटा सा कर रहा हूं, ब्रह्म को कैसे जाना? क्या ब्रह्म पता नहीं आया था? बोले नहीं। तो क्या किससे जाना? किसी संत महात्मा की शरणागति करके तो जाना होगा। अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा भी नर लीला करके हमें समझाना चाहते हैं। राम नर लीला कर रहे हैं हमें समझाने के लिए। हम रामायण का मज़ा ले रहे हैं लीला देख करके, जैसे पिक्चर का मज़ा ऐसे रामायण का मज़ा। हमारे लिए खाली मनोरंजन रह गया। हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, हमें भी ले जाते थे। हमारी माता जी के जी रामलीला दिखाने ले जा रहे हैं, ना हम जानते थे उस समय कि रामलीला का मतलब क्या है। अब उन्हें नहीं पता तो हमें क्या बताएंगे। और वहाँ जितने ऑर्गेनाइज करने वाले हैं सब गधे, पता नहीं किसी को भी, ये जानते ही नहीं रामलीला का मतलब क्या है। भगवान ने लीला की हमें आत्मज्ञान कराने के लिए, इस शरीर में अपनी प्राप्ति का बताने के लिए। आप और हम लोगों ने जैसे पिक्चर दिखाने बच्चों को ले जाते हैं, नाटक दिखाने बच्चों को ले जाते हैं, ऐसे रामलीला दिखाने ले गए। अब बड़े खुश हो रहे हैं, हमारे यहाँ पास आए हुए हैं, आप भी चलिए हमारे साथ रामलीला देखने के लिए। ये तो हाल है, अरे हिंदुस्तान का हाल है, जहां भगवान ने अवतार लिया।
सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुने। भगवान हनुमान जी को हृदय से लगाकर क्या कह रहे हैं? सुनु कपि जिये मानसी जनि ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बताओ, भगवान कह रहे हैं हनुमान को गले लगाकर कि हनुमान तू मुझे लक्ष्मण से दुगना प्यारा है। हनुमान जी तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। हनुमान जी आश्चर्य से मुंह देखने लगे। अब आप सोचो, हनुमान जी कौन? भगवान शंकर। ना तो रावण समझ सका उन्हें, अपने शीश काट के चढ़ा रहा है। जैसे आप और हम लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो ऐसे ही शीश काट के चढ़ा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वापस आ जाएगा। और हनुमान जी भगवान का मुख देखने लगे, क्योंकि वो सारे शास्त्रों के पंडित हैं। बोले महाराज, मैंने तो सुना था आपके यहाँ सब समी सम है, सब बराबर ही बराबर है। ये दूना और चौगुना कब से हो गया? अब ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी ने भगवान राम से प्रश्न किया। जब हनुमान जी को भगवान ने कहा ते मम प्रिय लक्ष्मण, तू तो मुझे लक्ष्मण से दुगना प्यारा है, तो हनुमान जी ने भी कहा प्रभु मैंने तो यही सुना है। अब ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे क्या हनुमान जी नहीं जानते थे भगवान राम के भाव को? जानते थे। फिर ये प्रश्न किस लिए किया? यही समझने की चीज है, असली चीज। हम रामचरितमानस पढ़ के क्या पढ़ेंगे? उसके नीचे अर्थ लिखा हुआ है, हम अर्थ पढ़ लेंगे। अर्थ में लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने पूछा प्रभु आप तो सम हैं, ये दुगना चौगुना कहाँ से? लेकिन इस भाव को हमने क्या समझा? ये हनुमान जी ने प्रश्न हम लोगों के लिए किया, ताकि आप भी समझो कि भगवान की दृष्टि में शरणागत की कितनी महिमा है। गुरु के दृष्टि में शरणागत शिष्य की कितनी भारी महिमा है, आप हम नहीं जानते। तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो सुना था आपके यहाँ सब समी सम है, ये दुगना चौगुना कब से होने लगा? ये आप कैसे कहने लगे कि लक्ष्मण से दूना मैं प्रिय हूं आपको? अगर समत्व का सिद्धांत है तो कह देते तुम लक्ष्मण के समान प्रिय हो। मैं आपकी बात को नहीं काटता, भाई जैसा लक्ष्मण भाई प्रिय ऐसा ये बंदर प्रिय, क्योंकि सब में आत्मा है। भगवान राम ने कहा हनुमान तुम जो कह रहे हो, ध्यान दीजिएगा, शास्त्र भी यही कहते हैं। अब यहीं पर आकर के संत की आवश्यकता पड़ती है, परंतु मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं समदर्शी संतुलित कब रहेगा? समदर्शी संतुलित कब रहेगा? अब आप देखिएगा, ज्ञान के समदर्शित्व को भक्ति से जोड़ दो तो वह समाज के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। समाज के लिए कल्याणकारी कहने का तात्पर्य भगवान भले ही पाप और पुण्य में सम हो, परंतु भक्त तो नहीं हैं। उनकी दृष्टि में तो पाप और पुण्य में भेद है। और भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्त के बस में हूँ, अहम भक्त पराधीना। भक्त जो कहेगा मैं वही करूँगा। भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि में पाप पुण्य, सद्गुण दुर्गुण
सद्विचार दुर्विचार, राक्षस और देवता में भेद भले ही ना हो, परंतु भक्त जब कहता है पाप को, दुर्गुण विचार को, राक्षस को मिटा दीजिए, तो अवश्य मिटा देते हैं। इसलिए भगवान ये कह देते हैं, यद्यपि सभी लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हनुमान जी, मेरी ये स्पष्ट घोषणा है। भगवान ने गीता में भी कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हम नहीं समझ सके, हम वही धर्म परम करते रहे, धर्म कर्म हमें पता ही नहीं। धर्म माने क्या, कर्म माने क्या, हम नहीं जानते, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि से तो जाना। अब ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर, भगवान क्या कह रहे हैं, समदर्शी मोहि कह सबको। ये भी रामचरितमानस में है, समदर्शी मोहे कहें सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यद्यपि सभी लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, फिर भी अनन्य गति होने के कारण मेरा सेवक मुझे विशेष प्रिय है, बहुत प्रिय है। अनन्य गति, ये अनन्य गति क्या होती है? कई बार आपके आगे चर्चा हुई है अनन्य गति पर। रामानुज संप्रदाय में अनन्यता के ऊपर बहुत जोर दिया गया, और मुझे नहीं पता कितने लोग अनन्य हो पाते हैं। संत तो अपना काम करके चले जाते हैं। अनन्य का मतलब क्या? जो केवल एक का हो जाए। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये अनन्यता है। आप हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम सबका यही हाल है। तो भगवत प्राप्ति कहां से होगी? भगवान समदर्शी हैं, ये सत्य है, लेकिन भक्त के पीछे पीछे अब भगवान कहते हैं एम भक्त पराधीना, मैं भक्त के बस में हूं। शंकर भगवान को उनके भक्त ने ही तो प्रार्थना की थी ब्राह्मण ने उज्जैन में, वरना भगवान शंकर तो भुसुंडी को श्राप दे चुके थे कि तू सर्प योनि में चला जा। लेकिन गुरु की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, और वही वरदान ये कागभुसुंडी का पूरा एक चैप्टर रामचरितमानस में आ गया कि गरुड़ जी, देखिएगा, राजा पक्षी, सबसे नीच पक्षी कौवे के पास सत्संग सुनने जा रहा है, रामचरितमानस सुनने जा रहा है, मन के रोगों को मिटाने जा रहा है। अनन्यता जीवन का सार है। मैंने कई जगत गुरुओं को सुना, पढ़ा, समझा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, शरणागति और अनन्यता जितना सुंदर रामानुज संप्रदाय में बताया गया, किसी में नहीं बताया गया। औरों ने भी भक्ति का बहुत प्रचार किया, कर्म योग ज्ञान योग का सब प्रचार करते हैं, लेकिन ये दो शब्द, मैं ये भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता रामानुज संप्रदाय में कितने लोग शरणागत हुए होंगे और कितने अनन्य हुए होंगे, लेकिन गुरु का तो काम है बताना। वो कौन बताएगा? जो उस प्रेम को पी जाएगा वही बताएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे